अगर आपने पिछले 24 घंटों में अपनी ट्विटर और इंस्टाग्राम फीड चेक की है तो अभी तक आप इस इमेज को तो देख चुके होंगे। बड़े से बड़े मीडिया स्टार्स जो आज तक गाजा में हो रही बॉम्बिंग्स को लेकर चुप थे, पिछले 24 घंटों में ऑल आइज ऑन रफा के इस AI जनरेटेड टेम्पलेट को रीपोस्ट एंड इन सम केसेस पोस्ट कर डिलीट भी कर चुके हैं। क्या है पूरा मामला एंड व्हाई इज दिस टेम्पलेट ट्रेंडिंग एंड सो इम्पोर्टेंट, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। 28 मई मंगलवार के दिन कुछ A-लिस्ट बॉलीवुड एक्टर्स लाइक करीना कपूर, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, समांथा प्रभु, तृप्ति डिमरी और कई सारे एक्टर्स ने ऑल आइज ऑन रफा का टेम्पलेट शेयर किया था ऑन देयर इंस्टाग्राम स्टोरीज। ये टेम्पलेट पोस्ट करने वाले सभी एक्टर्स इजराइल द्वारा पैलेस्टीन में हो रहे बॉम्बिंग्स और प्रेजेंट सिनेरियो को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रीपोस्ट कर रहे हैं। इस टेम्पलेट में AI टेक्नोलॉजी का यूज करके कई सारे टेंस डिजाइन किए गए हैं विद अ टेक्स्ट ऑल आइज ऑन रफा। रफा गाजा के सदर्न साइड में एक ऐसा शहर है जहां पर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते कई रेफ्यूजीज रफा के टेंट्स में रह रहे थे टू स्टे सेफ। मगर 26 में रविवार को हुए इजरायली स्ट्राइक के बाद अकॉर्डिंग टू द पैलेस्टीनियन लोकल ऑफिशियल्स 45 से भी ज्यादा सिविलियंस इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। The phrase all eyes on Rafah according to a report रिक पीपरकॉर्न के एक कमेंट से लिया गया है जो कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं। तो आखिर रफा में इस वक्त क्या चल रहा है? रफा जो कि साउथ गाजा में लोकेटेड है इज वेरी क्लोज टू द इजिप्ट बॉर्डर। गाजा में पिछले कुछ महीनों से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है जहां उनके पास लिमिटेड फूड रिसोर्सेज और रहने के लिए सिर्फ टेंट्स हैं। जहां US जैसे देश इन किलिंग्स को ट्रैजिक बता रहे हैं, वहीं काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियंस और इनमें कुछ नाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स का भी है। अब कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को अक्सर किसी केस के बारे में नॉलेज थोड़ी कम होती है मगर वो बस एक ट्रेंड के लिए और एक पीयर प्रेशर में आकर चीजें डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ रितिका जो कि क्रिकेटर रोहित शर्मा की बीवी हैं, उन्होंने पैलेस्टीन की तरफ अपना सपोर्ट दिखाने के लिए ऑल आइज ऑन रफा वाली स्टोरी पोस्ट कर दी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें मैसिवली ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई एक्स यूजर्स ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, ये कहकर कि वो इंडियन इश्यूज की तरफ इग्नोरेंट है और सिर्फ वैलिडेशन और भेड़ चाल के चलते ये स्टोरी पोस्ट कर रही हैं। जिसके बाद रितिका ने अपनी स्टोरी डिलीट कर दी, जो उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि इनडायरेक्टली उनका ये एक्शन ये दिखाता है कि उनके ट्रोलर्स जो उनके बारे में ये चीजें कह रहे थे इट वाज करेक्ट। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद माधुरी दीक्षित एज वेल, जिन्होंने अपना पोस्ट डालकर डिलीट कर दिया और उनके कमेंट्स में यूजर्स ने आके उन्हें पैथेटिक भी कहा है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच वॉर पिछले 8 महीनों से चल रहा है मगर इसे पुश रफा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक वाले हादसे के बाद ही मिला है, जिसमें इस वक्त 45 इनोसेंट सिविलियंस अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस वक्त इस सोशल मीडिया की सॉलिडारिटी की वजह से इस वॉर को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना भी शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 में गाजा में रह रहे 35,000 से भी ज्यादा बच्चे और महिलाएं मारे गए थे ड्यू टू द इजरायली एयर स्ट्राइक्स, जो इजराइल का एक रिटेलिएशन था टुवर्ड्स हमास, जिन्होंने गाजा स्ट्रिप से 20 मिनट में 5,000 से भी ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए थे ऑन इजराइल, किलिंग 1200 इजरायलीज। और ये वॉर पिछले 7 मंथ्स 3 वीक्स एंड 1 डे से चल रहा है एंड इजराइल और हमास इस मामले में पीस एस्टैब्लिश या एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। बट दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक काफी लोगों को इस वॉर को लेकर कोई भी जानकारी नहीं थी, मगर पिछले 24 घंटों में ऑल आइज ऑन रफा के इस स्लोगन ने इस सिचुएशन को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दी है। आपका सेलेब्स के इस स्लोगन को रीपोस्ट करने पर क्या ओपिनियन है? डू दे एक्चुअली केयर या सिर्फ उनका चीजें रीपोस्ट करना काफी है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो देन मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, जाते जाते यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अनकट। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscar goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद? विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इस पे यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती हैं? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोलेंगे
सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू जोक। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया, लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 अनकट